नमस्कार। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक को लेकर मुस्लिम समाज में अलग अलग राय है। सरकार का कहना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए लाया गया है। इस विधेयक से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इन मिथकों और उनकी सच्चाई के बारे में। पहला सवाल ये है कि क्या वक्फ संपत्ति छीनी जाएगी? तो सच्चाई ये है कि बिल्कुल भी नहीं। जो संपत्तियां पहले से वक्फ घोषित हैं, वो सुरक्षित रहेंगी। ये विधेयक केवल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। अगर कोई सरकारी संपत्ति गलती से वक्फ में दर्ज हो गई है, तो जिला कलेक्टर इसकी समीक्षा करेगा। दूसरा सवाल है कि क्या वक्फ संपत्तियों का सर्वे नहीं होगा? तो जवाब ये है कि सर्वे होगा, लेकिन अब ये जिला कलेक्टर की निगरानी में किया जाएगा। पहले ये काम सर्वे कमिश्नर करता था, लेकिन अब इसे अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बदला गया है। तीसरा शक ये है कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे? तो सच्चाई ये है कि बिल्कुल भी नहीं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा, लेकिन वो बहुसंख्यक नहीं होंगे। ये बदलाव विशेषज्ञता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। चौथा भ्रम यह है कि क्या इस विधेयक से मुसलमानों की निजी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी? तो सच्चाई ये है कि कतई नहीं। ये कानून केवल वक्फ घोषित संपत्तियों पर लागू होगा। निजी संपत्तियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बड़ी गलतफहमी ये भी फैलाई जा रही है कि क्या सरकार वक्फ संपत्तियां अपने कब्जे में ले लेगी? तो सच्चाई ये है कि बिल्कुल भी नहीं। जिला कलेक्टर सिर्फ ये जांचेगा कि कोई संपत्ति गलती से वक्फ घोषित हुई है या नहीं। सरकार वक्फ संपत्तियों को जब्त नहीं करेगी। इसी तरह एक सवाल ये है कि क्या गैर मुसलमान वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे? तो सच्चाई है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण मुस्लिम समुदाय के पास ही रहेगा। गैर मुस्लिम सदस्यों को सिर्फ निगरानी और विशेषज्ञता के लिए जोड़ा जाएगा। एक सवाल ये भी है कि क्या ऐतिहासिक वक्फ स्थलों, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान की स्थिति बदलेगी? तो सच्चाई ये है कि कतई नहीं। ये वक्फ विधेयक सिर्फ प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। ऐतिहासिक स्थलों पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो एक सवाल ये भी है कि क्या ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है? सच्चाई है नहीं। ये विधेयक केवल रिकॉर्ड कॉपिंग सुधारने, कुप्रबंधन रोकने, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। 2013 में वक्फ कानून में बदलाव किया गया था, जिससे कोई भी व्यक्ति वक्फ संपत्ति दान कर सकता था। नए संशोधन में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए बदलाव किए गए। कुछ मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 301 का उल्लंघन करता है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये विधेयक पारदर्शिता लाने और प्रशासनिक सुधार के लिए लाया गया है। तो कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल का सार ये है कि इसमें वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी, सर्वे जिला कलेक्टर की निगरानी में होगा, गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, लेकिन वो बहुसंख्यक नहीं होंगे। निजी संपत्तियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये विधेयक पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार लाने के लिए लाया गया है, लेकिन इसका विरोध करने वाले इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश मान रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।